जब भी कोई आपदा आती है तो उसका शिकार सबसे ज्यादा गरीब मजदूर तबका होता है। इस वक्त हम एक कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये लाइन से घर बने हुए हैं और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि गैस नहीं मिल रही है, चूल्हे में खाना पकाना पड़ रहा है। मैं आपको एक घर के अंदर लेके चलता हूँ। ये एक घर है, आप देखें तो पूरा धुआं धुआं भरा हुआ है, पूरे घर के अंदर धुआं है। छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, ये इनका खाली सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर को कई बार इन्होंने ट्राई किया कि ये सिलेंडर भर जाए, लेकिन सिलेंडर भर नहीं पाया। बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं, धुआं इतना ज्यादा है, मजबूरी है तो अपने चेहरों पे कोई तो दुपट्टा ढके हुए इतनी गर्मी में, तो कोई अपना मुंह तकिए के से ढके हुए, जिससे उसको कम से कम वो शिकार ना हो धुएं का, बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला यहाँ पर बैठी हुई है, आप देखें तो बाकायदा चूल्हा जल रहा है, कुछ ना कुछ पक रहा है। जाहिर सी बात है कि खाना जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर खाना नहीं होगा तो जिएंगे कैसे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप इधर देखिए जरा, ये बताइए क्या परेशानी आ रही है, चूल्हे पर क्यों रोटी बनानी पड़ रही है आपको? परेशानी ये आ रही है सर कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है और बुक होते हुए पे भी सिलेंडर 2-2 महीने पे, 1.5-1.5 महीने पे मिल रहा है। आम जनता को नहीं मिले तो फिर किसको मिले? जो चाय बेच रहे हैं, जो खाना बेच रहे हैं, उनको तो इतना मिल रहा है। चक्की गली में जाके देखो, अट्टा में जाके देखो, और जो घर घर वाले हैं उनको तो मिल नहीं रहा। बोलने जाओ तो कहेंगे एक बार फोन उठाए तो ठीक है, दूसरी बार में कैंसिल हो जाता है। आपको कब से सिलेंडर नहीं मिला? मेरे को 1-1.5 महीना जितना हो गया। एजेंसी वाले को बोल बोल के थक गई। जब नहीं हुआ 10 दिन तो बनाए भी नहीं हमने कुछ। उसके बाद चूल्हा फिर ईटा बाहर से ला के जोड़ के अब बना रहे हैं। इतने धुएं में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है भैया। होटल से मंगाएंगे 500 में भी 10 जने पेट नहीं भरेगा तो फिर कितना लाएंगे? अभी तो 400-500 का राशन ला के सबका पेट भर जाएगा। होटल से 10 जन का पेट कैसे भरेगा? होटल वाले भी इतना महंगा कर दिया सिलेंडर का नाम ले लेके। तो 10 दिन से खाना नहीं बनाया? नहीं बनाए, वही अट्टा से मांग मांग के हम लोग खाएं। कबाड़ा कचड़ा बीनते हैं, वही मांग मांग के खाएं। अब कितना मांगे, कौन कितना देगा? बच्चे तो छोटे छोटे हमारे 5 महीने के, 6 महीने के, और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ढक ढक के उनको सुला रखा है, पंखा नहीं चला पा रहे चूल्हे के वजह से। तो क्या करा जाए? सरकार को बोले वो भी नहीं सुनती। सबसे मेन तो गैस एजेंसी वाला नहीं सुन रहा। बोलो तो कहेगा मिल जाएगा भाभी, मिल जाएगा, और दे तो रहा है नहीं। जो ब्लैक से दे 4-4, 5-5 हजार, उनको देखो कितना दे रहे हैं। तो क्या बोले, किससे लड़ने जाए? बिल्कुल, गरीब आदमी किससे लड़ना है। आप देखें, आपका चावल देखिए उबल रहा है, कितनी परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। इनका कहना है 10 दिन खाना नहीं बनाया, लोगों से किसी तरीके से अरेंज किया। इनके पास चूल्हा है, ये देखिए चूल्हा इनके पास है। जाहिर सी बात है जब ये क्राइसिस नहीं आई होगी तो ये चूल्हे पे, अपना गैस चूल्हे पे खाना बनाती होंगी। लेकिन अब गैस क्राइसिस के बीच में जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल है, धुआं बहुत ज्यादा है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से यहाँ पे सरवाइव कर रहे होंगे, किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे। देखिए अब एक 6 महीने की बच्ची है यहाँ पर, ये देखिए इतने धुएं में कैसे ये बच्ची सो रही है। पंखा इसलिए बंद करके रखा गया है कि धुआं और फैलेगा, लिहाजा पंखा बंद करके रखा गया है। ये मजबूरी, ऐसी मजबूरी है कि हम अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकते कि आखिर कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना एक आम गरीब को करना पड़ रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि सिलेंडर जो एक बहुत बड़ी जरूरत है रसोई के लिए, सरकारों ने भी सिलेंडर को लेकर फ्री सिलेंडर बांटे, बहुत सी चीजें करी, लेकिन आज जब ये क्राइसिस फैला है तो आज लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। वापस वो चूल्हे पर पहुंच गए हैं। किस तरह वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ का आपने देखा, आपने सुना। और भी जगह पे चलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं और कितनी परेशानियों में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एलपीजी की किल्लत की वजह से जहां एक तरफ ब्लैक मार्केट में महंगे सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, तो वहीं गरीब आदमी चूल्हे के धुएं में खाना पकाने को मजबूर है। इस वक्त हम सेक्टर 16 की कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक ही तकरीबन चूल्हे पे 3 परिवार अलग अलग अपने वक्त का इंतजार करते हैं और एक चूल्हा और बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्योंकि एक चूल्हे से 3 से 4 परिवारों का खाना नहीं बन पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि ऐसे में माँ बाप कुछ भी करें, धुआं लग रहा है जैसा भी है, वो खाने को जो है अपनी तैयारी करते हैं। ये बताइए सिलेंडर न मिलने की वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग को सर बहुत परेशानी हो रही है। इसमें हम लोग को दिक्कत ही दिक्कत है। सुबह से बच्चों हमारे स्कूल जाते हैं, जा नहीं पाते हैं, भेज नहीं पाते हैं खाना के चक्कर में। गैस मिल नहीं पा रही है,
इसी वजह से हम लोग को लेट हो जाता है, हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। गैस की आदत है हमको, चूल्हा की आदत नहीं है, और चूल्हा जलाने में हमको आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है, इसी वजह बिल्कुल। से। ये बताइए आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या करे सर, कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, दिक्कत सह रहे हैं। हम्म, हाँ, बच्चों के लिए। अब धुएं की आदत रही? नहीं, अब तो नहीं है, पर क्या करेंगे, रखना पड़ेगा जब बाहर गैस नहीं। महंगा भी सिलेंडर मिल रहा है। हाँ, महंगा भी सिलेंडर मिल रहा है, उतना पैसा भी नहीं है कि हम ले सके, तो अपना चूल्हे की आदत डाल रहे हैं। आप अगर देखिए तो उनकी आंखें तक नहीं खुल पा रही हैं धुएं की वजह से। मेरा वैसे मेरे सर पे दर्द रहता है, अब चूल्हा के पास बैठी हो तो मुझे तो चक्कर से आने लगते हैं। मजबूरी जो न कराए कम है। ये एक मिनट इधर आइए। गैस न मिलने की वजह से कितनी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। गैस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे, हम मजदूरी करने वाले हैं, काम करते हैं, हम लोग बेलदारी का काम करते हैं, सुबह टाइम से ड्यूटी नहीं पहुंच पाते तो वो भी भगा देते हैं कि भैया टाइम से आओ, टाइम से जाओ। और फिर गैस अगर खुली भराने जाओ 400-500 रुपये किलो मांगते हैं, तो इतने पैसे हम 600 रुपये कमाने वाले 500 की गैस भराएंगे तो बच्चों को कहाँ से हम खिला पाएंगे? लकड़ी वगैरह का इंतजाम कैसे करते हैं? लकड़ी भी लकड़ी जहाँ हमें रोड में जैसे मिल जाती है, थोड़ी बहुत पड़ी हुई, वो उठा के ले आते हैं हम लोग। अच्छा। जी। और क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, क्या उनके लिए क्या किया जाए जिससे कम से कम ये व्यवस्था सही हो? व्यवस्था यही है सर कि जो गैस की जो दिक्कत चल रही है, ये सरकार हमारा थोड़ा सुधार कर दे, और क्या कहेंगे हम सरकार से। अच्छा, ये एक और मैडम है यहाँ पे, ये बताइए कनेक्शन है उसके बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है? मेरा सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, ना सिलेंडर मिल रहा है, ना राशन कार्ड हमारा बना है, कोई चीज राशन वाशन मिलता नहीं। मोल कमाते हैं, खाते हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं, हमारे पास तो कुछ भी ठिकाना नहीं है, न घर है, न द्वार है, यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ चूल्हे का ही सहारा है। क्या कर सकते हैं, बच्चों को भूखे रखते हैं, कल भी भूखे रखे हैं, खाना पानी की कोई व्यवस्था है ही नहीं है। यहाँ किस चीज पर बना, किराए पर रहते हैं, चूल्हा कहाँ बना करके बनाए, बच्चों को कहाँ से खिलाए हम? ये एक दूसरा परिवार मिला है, कल भी इनके पास खाने को कुछ नहीं था, आज भी इनके पास खाने को कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो क्या जाने कि खाड़ी में जंग हो रही है, वो क्या जाने कि माँ बाप खाना कैसे बनाएंगे, वो क्या जाने कि आखिर उनका पेट कैसे भरेगा। उनको सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब है। माँ बाप किसी भी तरीके से कोई भी जुगत लगा के, क्योंकि 600 रुपये की अगर उनकी पर डे की इनकम है, 500 रुपये का किलो सिलेंडर वो नहीं भरा सकते, तो जाहिर सी बात है चूल्हे के धुएं में वो अपनी आंखें बंद करके किसी भी तरीके से अपने बच्चों के लिए, अपने बालकों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। फिलहाल सरकार और प्रशासन को भी अब कदम उठाना पड़ेगा जिससे ये गरीब लोग कम से कम यहाँ पर अपना गैस सिलेंडर जला सकें और अपने बच्चों को सही वक्त पे खाना खिला सके। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा।